पक्ष में, उससे हमारा जीवन सुधरता है, जीवन आगे बढ़ता है। विवेकानंद जी ने कहा, अपनी सामर्थ्य का पूरा विकास नहीं करना प्रकृति का सबसे बड़ा अपराध है। इसका अर्थ, हमारे पास बहुत संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम संभावना का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। यदि हम अपनी संभावना का पूरा उपयोग करें, अभी हम जिस स्थिति में हैं, निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी संभावना का पूरा उपयोग करना चाहिए। सफल कौन होता है और असफल कौन होता है? सफल असफलता में सिर्फ इतना सा अंतर होता है, जो अपनी सामर्थ्य को जानता तो है, लेकिन सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर देता है। मैं तो नहीं कर सकूंगा, मैं तो नहीं कर सकूंगा। जानता तो है कि कर सकता हूं, लेकिन कर नहीं सकूंगा, ये कमी है, ये कमी है, तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जो अपनी कमजोरियों को जानता तो है, लेकिन अपना सारा ध्यान कहाँ देता है? अपनी सामर्थ्य पर देता है। और यदि वो सामर्थ्य पर देता है तो कमजोरियां दूर करके वो निश्चित रूप से सफल हो सकता है। इसलिए सामर्थ्य को जाने तो सही, लेकिन कमजोरी पर ध्यान नहीं दे। और कमजोरी को जाने और ध्यान अपना सामर्थ्य पर दे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। एक व्यक्ति के पीछे लुटेरे पड़ गए और वो लुटेरों के डर से एक मंदिर में घुस गया। कोई नहीं था मंदिर में। भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इन लुटेरों से मेरी रक्षा करो। तो किसी देवता को दया आई उस पर, ये प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। तो देवता ने प्रकट होकर के कहा कि जा मंदिर का किवाड़ बंद कर ले। वो कहता है, घबराहट के मारे मैं किवाड़ बंद नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हें कोई बात नहीं है, तुम भगवान की वेदी के पीछे, भगवान उनके पीछे जाकर के बैठ जाओ, छुप करके बैठ जाओ। उसने कहा, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं कि मैं यहाँ से वहां तक चल सकूं। कोई बात नहीं, जहाँ खड़े हो, यदि वो आते हुए दिखे तो कम से कम जोर से आवाज करना। तो उसने कहा कि कितनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपनी जबान भी उठा सकूं, कितनी भी हिम्मत नहीं है उसमें। बोले कोई बात नहीं, तुम देखते रहो, और जैसे ही तुम्हें लगे कि वो आ रहे हैं तो तुम सिर्फ क्या करना, पलके झपकाना, कितना सा करना। कहला, मैं पलके भी नहीं झपका सकता हूँ। तो देव नाराज हो गया और देव ने कहा, तेरी रक्षा तो भगवान भी नहीं कर सकता है, तू जा। क्यों? खुद कुछ करने के लिए तैयार हो तो दूसरे आपका साथ दे सकते हैं। ये जीवन शिल्प, आपका जीवन शिल्प तब कर सकेंगे जब आप इसके लिए तैयार हो, आप पूरी तरह से समर्पित हो। जो मिट्टी अपने आप को, कुम्हार को समर्पित करती है, उस मिट्टी का घड़ा बन सकता है। और जो मिट्टी कुम्हार को समर्पित नहीं कर पाती है तो घड़ा नहीं बन सकती है। इसलिए किसी ने कहा, फूक पिटो, फूक मिटो, फूक पिटो, फूक मिटो। माटी पिटती है तो घड़ा बनती है, और बूंद मिटती है तो समुद्र बनती है। यदि वह मिट्टी पिटने से बच जाती है तो घड़ा नहीं बन सकती है। आपको तो कोई पीटने वाला नहीं, चिंता मत करना, और सर पीटते हो तो मुझे बता देना। इसलिए पिटने की बात नहीं है, लेकिन अनुशासन और इसमें अपने आप को निश्चित रूप से समर्पित कर देना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। बात अच्छी लगे इसलिए ताली बजाएंगे, अब बंद करो इसके लिए बजाएंगे। कोई बात नहीं, बंद नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आपने बजाई ना, एक हाथ खड़ा रहेगा और दूसरा, और दोनों सक्रिय होंगे तो ताली बजती है। टीचर कितने भी सक्रियता से आपको पढ़ाएं, लेकिन आप साथ नहीं देंगे ग्रहण करने के लिए,
तो इनकी मेहनत सब क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ। अब तो प्रसन्न हो जाओ, बात पूरी हो रही है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोनों पैर से यदि हम चलने लग जाएंगे तो ये हमारा चलना आसान हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। हर सुबह शाम से लिखी जाए, पूरी आराम से लिखी जाए। और ये पंक्तियां मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके बारे में मैं सुनता रहता हूँ और निश्चित रूप से आपका उज्जवल भविष्य है। हर सुबह शाम से लिखी जाए, पूरी आराम से लिखी जाए। तो मेरी आरज़ू है कि वो आपके नाम से लिखी जाए, तो आपके नाम से लिखी जाए।